नमस्कार, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में एसेट एलोकेशन करना सीखेंगे और यह हमारे कोर्स का 20वां वीडियो है। अगर पिछले 19 वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, तभी जाके यह वीडियो आपको समझ में आने वाला है। अब हम अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, एसेट एलोकेशन करना इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि दोस्तों हमारा जो कैपिटल होता है, यानी कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर सारा का सारा पैसा अगर हम स्टॉक मार्केट में ही डाल देते हैं और आगे चल के अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो भैया हमारा यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा वह कम हो जाएगा और उसी समय अगर हमें पैसे की ज़रूरत हो जाएगा तो हमें मजबूरन कम प्राइस पे हमें अपने शेयर को बेचना पड़ेगा, जिससे कि हमें लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, इस समय अगर हम एसेट एलोकेशन करके रखते हैं, अलग अलग जगह पे पैसा लगा के रखते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर हम गोल्ड में भी पैसा लगा देते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि स्टॉक के बिल्कुल विपरीत गोल्ड चलता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा स्टॉक मार्केट, तो गोल्ड का मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ेगा। ऐसा कई बार देखा गया है। तो अगर हमें मल्टीपल जगह पे पैसा रहेगा, तो अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पर तो भैया अगर हम सेल करेंगे तो हमें घाटा लग जाएगा, लेकिन गोल्ड में है तो हम तो उससे बेच सकते हैं ना, और उससे बेच के भैया हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसे हम पूरा कर सकते हैं, हमें लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए एसेट एलोकेशन करना जरूरी है। लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि हम कितना साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारा कितना उम्र है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, और भैया कैसे व्यक्ति को कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब कुछ मैं एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो होने वाला है कमाल का। चलिए हम इस वीडियो को करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूँ आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का मंगेश कुमार 2.0 चैनल के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे स्टॉक मार्केट कोर्स के सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले तो भैया इक्विटी एसेट आ जाता है, यहाँ पर आपका स्टॉक आ जाएगा, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड आ जाएगा। तो यहाँ पर चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हैं तो अपना एफडी करा सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हैं तो भैया बॉन्ड्स में आप अपना पैसा लगा सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हैं तो भैया गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं, आप चाहते हैं तो रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, और आप चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी में पैसा आप अपना लगा सकते हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यह तो भैया आपको पता चल गया। लेकिन दोस्तों, हमें कितना पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा देखा जाता है, जैसे कि मैं अगर अपना भी बात करूं तो जिनका एज जितना कम होता है वह उतना ही ज़्यादा रिस्क लेते हैं। जैसे कि अगर मेरा एज कम है तो मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूं, क्योंकि मेरे माइंड के ऊपर मेरे घर परिवार का ज़्यादा लोड नहीं है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। तो दोस्तों 100 रूल बनाया गया है और इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। 100 रूल का मतलब यह होता है, जैसे कि मेरा उम्र मान के चलिए 20 साल है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो 100 में से यानी कि 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो 80% हम चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम 80% दोस्तों अपने इन्वेस्टमेंट पे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हम रिस्क फ्री है। तो आप अपना 100 में से जितना उम्र है उतना घटा लीजिए, और जितना आ रहा है उतना पैसा आप चाहते हैं तो भैया आप स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी एसेट में लगा सकते हैं। और कितना कहाँ पे लगाना है अब थोड़ा हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ लोगों का सवाल होगा कि एसेट एलोकेशन करना इतना ही ज़्यादा क्यों जरूरी है। जैसे कि हम यहाँ पर आपको बताए ना कि पैसे का तो हेर फेर होता ही है, लेकिन और ज़्यादा क्या जरूरी है। तो सबसे पहले तो भैया आपका है इनकम स्टेबिलिटी। जैसे कि अगर मैं किसी महीने लाख रुपए कमा रहा हूँ, किसी महीने कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ, और दोस्तों सारा का सारा पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो अगले महीना तो मुझे भैया खाने के लिए नहीं रहेगा, तो खाऊंगा कहाँ से। इसलिए भैया ज़रूरत हमें पूरा करना है, तो इसीलिए एसेट एलोकेशन करके ही हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो यह तो आपको पता चल गया। उसके बाद भैया होता है टाइम। अगर आप कम समय के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो भैया अच्छा रिटर्न नहीं कमा पाइएगा, या ऐसा भी होगा कि जो आप इन्वेस्ट किया है वह भी आपका डूब जाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कम से कम 7 साल 5 साल
6 साल, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है। अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भैया स्टॉक से दूर ही रहिएगा, तो आपके लिए बेस्ट है। इस समय आप चाहते हैं तो एफडी करा सकते हैं, यह भी बढ़िया रहेगा। गोल्ड में भी चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी लंबे समय में ही अच्छा आपको रिटर्न देखने के लिए मिलता है, तो टाइम का भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद भैया होता है अपने ऊपर लाइबिलिटी। जैसे कि अगर मेरे ऊपर कोई होम लोन चल रहा है या कोई लोन मेरे ऊपर चल रहा है और मैं हर महीने का पैसा स्टॉक में लगाए जा रहा हूँ, अब भैया कभी मान के चलिए मेरा जॉब चला गया, तो क्या होगा भैया, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, तो हम अपना लोन नहीं चुका पाएंगे, उसका जो ईएमआई है वह नहीं भर पाएंगे, तो भैया दिक्कत हो जाएगा, हमें मजबूरन अपने पोर्टफोलियो को सेल करना पड़ेगा। कम भाव पे बेचेंगे तो भैया घाटा लग जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिस्क लीजिए, अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो भैया ठीक है, अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं तो स्टॉक से दूर ही रहिएगा, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों कई तरह के लोग होते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है, तो वो क्या करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो कि बीच बिचुआ होते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि भैया हम ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेंगे और ज़्यादा भैया हम यहाँ पर ऐसे भी नहीं जाएंगे कि हम ऐसे ही पड़े रहे और दुनिया कहाँ से कहाँ चले गई। यानी कि मध्यम वर्ग के भी कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि चलो ना यार, जो होगा सो देखा जाएगा, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि 1000 रुपया कमाने के लिए 1000 रुपया डुबाने पर भी तैयार होते हैं। तो सभी लोगों के लिए अलग अलग पैराग्राफ है, इसे मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं जिससे कि आपको अच्छा तरीके से समझ में आए। दोस्तों आ चुका हूं मैं यहां पर अपने व्हाइट बोर्ड पे और आपको अच्छा तरीके से समझा देता हूं। तो सबसे पहले तो भैया हम यहां पर रिस्क लिख के रखे हैं, यानी कि कौन से व्यक्ति कितना रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद भैया हमारा इक्विटी है। इक्विटी के अंदर जैसे कि हम आपको पिछले वीडियो में ही समझा दिए हैं, इक्विटी के अंदर आपका स्टॉक भी आ जाता है और आपका म्यूचुअल फंड भी आ जाता है, और सारा का सारा परसेंट में आपको दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर ग्राफ बना के रखा हूँ। इक्विटी भी आपको परसेंट में ही दिखाई देगा। एफडी है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट, हम जो पैसा बैंक में रखते हैं इतना साल के लिए, वह आपका एफडी हो जाता है, यह भी परसेंट में है, और गोल्ड भी है। तो यही आपको तीन जो कि इन्वेस्टमेंट है ना, सबसे बेहतर आपको रिजल्ट देने वाला है, अच्छा रिटर्न आपको देने वाला है, और सबसे अच्छा इन्हीं इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है, इसलिए तीनों को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं वैसे व्यक्ति को लिखा हूँ जैसे कि हम और आप होते हैं। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें भैया डर काफ़ी ज़्यादा लगता है, वह रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो अगर आपको डर लगता है तो आप भैया अपना 10% इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आपको स्टॉक से दूर ही रहना है। सबसे बेहतर रहेगा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए 10%, नहीं तो आप चाहते हैं तो 5% आप जो कि स्टॉक में लगा सकते हैं, लेकिन यह लार्ज कैप स्टॉक होना चाहिए। और 10% जो कि आपका कुल टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, तो 5% तो आपका स्टॉक में लग ही गया, 5% जो बचा हुआ है वह म्यूचुअल फंड में आप लगा दीजिए, यह आपके लिए बेस्ट रहेगा। नहीं तो भैया रिस्क फ्री रहना चाहते हैं तो भैया म्यूचुअल फंड में ही आप अपना 10% लगा दीजिए। उसके बाद भैया आपके पास बच जाता है कितना, 90%। तो 75% जो आपका कैपिटल है, जैसे कि 1 लाख का मान के चलिए मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो 75,000 ले जाके हम बैंक में एफडी करा देंगे, ठीक ठाक हमें रिटर्न मिल जाएगा। रिस्क हम नहीं लेना चाहते हैं तो 75% यह हो जाएगा, और भैया 75 और 10 85 हो गया, बच गया 15%, तो हम भैया गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। तो यह तो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हम आते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो कि ज़्यादा ना उन्हें डर भी लगता है और ना ही वो ज़्यादा रिस्क भी लेना चाहते हैं, यानी कि बीच बीचवा होते हैं, मध्यम वर्ग के कुछ लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि भैया हम ज़्यादा रिस्क भी ना ले और भैया हमें ठीक ठाक रिटर्न मिल जाए। तो उन्हें लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन इक्विटी जैसे कि हम आपको बताए ना, स्टॉक और आपका म्यूचुअल फंड आ जाता है, तो लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और दोस्तों म्यूचुअल फंड में करना है। तो 50% आपको करना है इक्विटी में। तो आप क्या कीजिए कि 25% आप दोस्तों अपना लार्ज कैप स्टॉक में लगा दीजिए, और दोस्तों 25% आप दोस्तों म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, तो आपका 50% हो जाएगा। 30% का आप एफडी करा दीजिए और 20% आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो यह भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपने पैसे से पैसे कमाना है, लेकिन ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं अपना पैसा, तो वह स्टॉक में लगाए
तो वह स्टॉक में लगाए तो 70% उन्हें स्टॉक में लगाना है। लेकिन यहाँ पर उन्हें लार्ज कैप को भी लेना है और दोस्तों मिड कैप को भी उन्हें लेना है। तो यह तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर लार्ज कैप और मिड कैप लेंगे तो वह क्या करेंगे, 50% वह अपना लार्ज कैप में लगा देंगे और 20% वह मिड कैप में लगा देंगे। उनका 70% इक्विटी में हो जाएगा, यानी कि स्टॉक में वह लगा देंगे। उसके बाद 20% का एफडी कराएंगे और 10% वह गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। तो यह भी ऑप्शन आपके लिए बच जाता है। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं कि भैया 1000 कमाना है तो 1000 हम डुबाने के लिए भी तैयार है, आक्रामक लोग होते हैं, तो उन्हें तो भैया स्टॉक में लगाना है। तो वह 80 से 90% अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करेंगे, यानी कि स्टॉक में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 80 से 90% करेंगे तो उन्हें लार्ज कैप में भी लगाना है, मिड कैप में भी लगाना है और स्मॉल कैप में भी लगाना है। तीनों जगह पे लगाना है। पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है। पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर वह 80% लगा रहे हैं तो उन्हें भैया 20% बच जा रहा है। तो 10% वह एफडी कराएंगे लेंगे और 10% वह भैया गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, तो उनका 100% हो जाएगा। अगर 90% वह इक्विटी में लगा रहे हैं, स्टॉक में लगा रहे हैं, तो 5% का एफडी और 5% भैया गोल्ड में, टोटल हो जाएगा 100%। तो यहाँ पर लिख दिए यह भैया खाली है। तो कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भैया चाहते हैं कि ब्रोदर हमें कोई मतलब नहीं है, अगर मार्केट में हम पैसा लगाए हैं, जैसे कि यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट में लगाए हैं और आगे चल के कहीं मार्केट गिरने लगता है और हमारा पैसा अच्छा खासा बन गया है, तो मार्केट से पैसा निकालेंगे और बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो भैया बैंक में एफडी करा देंगे। यहाँ पर भी ठीक ठाक हमें रिटर्न मिल जाता है। और देखने के लिए मिलता है कि भैया गोल्ड का रेट बढ़ने वाला है तो गोल्ड में हम निकाल के लगा देंगे। उसके बाद लगता है स्टॉक में तो स्टॉक में निकाल देंगे। जो कि कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो कि सभी में लगाते रहते हैं और अपने पैसे के वैल्यू को बढ़ाते रहते हैं, तो सबसे बेस्ट वह होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो भैया आक्रामक बनिए। आप अपना 80 से 90% स्टॉक में लगाइए, अच्छे कंपनी को ढूंढिए, उसी में लगाइए। इस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे कंपनी को ढूंढते हैं और कैसे लगाते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो से क्या सीखे यह भी बताइए। चलिए अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय।